और आज उस पेंशन को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद हम 7,500 रुपए देंगे, क्योंकि उस वक्त का 100 रुपए आज के 10,000 के बराबर है। INLD और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। 1% भी कोई चांस नहीं है कि वो बहुमत से में आ जाए। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। उनके भरोसे पर ये लोग हाथ पांव मार रहे हैं। कोई अभय सिंह चौटाला जी की मायावती की बुराई करता सुना आपने? सबको ये पता है कि इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके बिना सरकार नहीं बनेगी। और जब ये सरकार बनेगी तो चौधरी अभय सिंह इतने जबरदस्त नेता हैं, वो समर्थन देंगे नहीं, समर्थन लेंगे, खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। DD न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को प्लीज प्यार से राम राम भाई। आज जो हम करखोदा विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर है, और एक ऐसा चेहरा जिसका कोई अभी तक परिचय देने की आपको जरूरत नहीं है, प्रीतम खोखर जी, जो INLD पार्टी से मात्र सिर्फ 5 दिन अभी जो है बच गए हैं। सबसे पहले नमस्कार जी आपको। नमस्कार, आपके DD न्यूज चैनल को, आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। हम आपसे जानना चाहते हैं, अब केवल 5 दिन बचे हैं, तो उस तैयारियों के हिसाब से आपको क्या लगता है, किस तरफ रुझान नजर आते हैं? देखो, रुझान तो एक अलग बात है। मुझे हर वर्ग का प्रेम प्यार स्नेह मिल रहा है, और मेरा परिवार है खरगोदा विधानसभा क्षेत्र में। मेरा न्योता निथार भाईचारा, सभी समाज में आना जाना सब रहा है। पॉलिटिकल बातें अलग है, मैं सामाजिक पहले हूँ, राजनीतिक बाद में हूँ। सभी मेरे को बिल्कुल बहुत मान सम्मान दे रहे हैं और वोट देने का वादा कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा चुनाव बहुत अच्छे तरीके से चला हुआ है, और ये भाईचारे का चुनाव है। आज मैं यहाँ बुद्धिजीवी काउंसिल होती है, एक बार काउंसिल, उसमें नमस्ते करने आया हूँ और वोट की अपील करने आया हूँ। अगर मैं बात करूं, हरियाणा में लगातार कभी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, कभी राहुल जी आ रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता है वो पूरे हरियाणा का चक्कर लगा रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कि जनता का झुकाव जो है उन पार्टियों की तरफ होगा या फिर आपकी तरफ होगा? देखो, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता मुखिया आते हैं, वोट मांगने की अपील करते हैं, लेकिन एक विजन होता है जी। हरियाणा प्रदेश की अगर भावना किसी ने समझी तो स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी, जिनको जननायक का पद वैसे ही नहीं मिला, लोगों ने दिया। उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्यरत है। और कभी साहब कांसीराम जी का और चौधरी देवलाल जी का समझौता हुआ था। अतीत में जितने हमारे साथी बैठे हैं या जो जानते हैं, प्रदेश के अंदर एकदम से बदलाव आया था, और वो बदलाव हरियाणा प्रदेश से शुरू होकर के देश की सत्ता को बदल दिया था, और वहां बैठ करके किसान मजदूर का राज किया था, कमेरे वर्ग का राज लाए थे, राज करके दिखाया था। आज फिर हरियाणा प्रदेश से वही परिवर्तन की लहर चली है। बहन मायावती जी जो अंतर्राष्ट्रीय सत्र की नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की, ये नहीं बहुजन समाज की, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुत ही सच्चे सिपाही, सत्य के प्रतीक, खेल रतन, किसान रतन, कमेरा रतन से जितने भी अलंकृत किए जाएं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, दोबारा से एक समझौता लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद लेकर के जनता के बीच में आए। आप हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक रैली देख लो, हमारी दोनों पार्टियों ने एक रैली की है पुचाना की अनाज मंडी में। जितने हरियाणा प्रदेश में सारे नेताओं की रैली हो, चाहे बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है, सारियों को मिलाकर भी उस रैली का मुकाबला नहीं है। इस रैली को लेकर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। रैलियां तो कर रहे हैं, साथ में जनता को हर बार की तरह वही बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। सभी पार्टियां जो हैं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो ये जो जनता को गुमराह करने की कोशिश है या क्या है? चौधरी देवलाल जी ने जब 100 रुपए प्रति माहवार पेंशन की घोषणा की थी, 10,000 तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी, और गरीब कन्याओं की शादी में 5100 रुपए कन्यादान राशि देने की घोषणा की थी, गांव गांव में अनुसूचित जाति चौपाट बनवाने की घोषणा की थी, गांव गांव में गरीब जच्चा बच्चा के लिए अनुदान राशि देने की घोषणा की थी, तो उस टाइम भी कांग्रेस के लोग और पत्रकार साथी या आम जनता ये मानती थी कि ये कहां से देगा। और कांग्रेस के नेता
स्वर्गीय राजीव गांधी जी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत अच्छे सोच के व्यक्ति थे। उस टाइम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे, वो भी पढ़े लिखे थे, लॉ ग्रेजुएट थे। तुम दोनों ने भी ये कहा था जो आप बात कर रहे हो कि घोषणाएं करते हैं, कहां से होगा इंतजाम। राजीव जी ने और बंसीलाल जी ने ये कहा था रोहतक में रैली करके कि चौधरी देवलाल अनपढ़ आदमी है, कहां से लाएगा इतना बजट, कहां से कानून बनाएगा। ये कानून बनाए जाते हैं, बजट का प्रावधान किया जाता है। ये आपको झूठ बहका रहा है, इसकी बहकावी मत आना, बहका के वोट मत दे देना, ये नहीं कर पाएगा कुछ भी। इसके लिए कानून बनाए जाएंगे, प्रावधान पैसे बजट का किया जाएगा। उस दिन के बाद चौधरी देवीलाल जी रोहतक आए थे, उनसे पत्रकार साथियों ने पूछा, छायाकार साथियों ने पूछा, चौधरी साहब प्रदेश के प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे और वो ये बोल के गए। तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी और जिस दिन भी मुख्यमंत्री बनाएगी मैं वहां भेड़ बकरी चराने नहीं जाऊंगा, वहां कानून बनाने जाऊंगा, वहां खजाने का प्रावधान करूंगा और उसी दिन से 100 रुपए प्रति माहवार पेंशन दूंगा, उसी दिन से जितनी भी मैं घोषणाएं कर रहा हूँ वो दूंगा। अभी जो है चौधरी देवीलाल की बनाई पेंशन कोई और ज्यादा बढ़ाने का लालच लोगों के अंदर जो है बांट रहे हैं, दे रहे हैं, उनको वादे दे रहे हैं। ये लालच नहीं है, ये समय का तकाजा है। आप उस टाइम के 100 रुपए देख लो, आज के 10,000 रुपए एक बराबर है। हमारी पार्टी उस समय बात कर रहा हूँ विपरीत पार्टियों की, विपरीत पार्टियों के पास तो और कुछ कहने के लिए कह रही कि 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो बंद कर दी थी, कांग्रेस पार्टी ने तो कम कर दी थी, कांग्रेस पार्टी ने तो अलग अलग वो बना दी थी, अटकलें लगा दी थी, इतने एकड़ के जमींदार को नहीं देंगे, इतने उसको नहीं देंगे, कोई रोजगार नौकरी करता होगा उसके माँ बाप को नहीं देंगे। चौधरी देवीलाल ने ये सम्मान भत्ता दिया था, ना कि कोई पेंशन दी थी। उस बुजुर्ग को सम्मान भत्ता दिया था जो 60 साल का होने के बाद उसके बच्चे या परिवार उसको याद कुछ समझता नहीं, उसको मान सम्मान नहीं देता, तो स्वाभिमान निश्चित ना झुकाए किसी के सामने और वो अपने 100 रुपये डाल करके एक स्वाभिमानी जिंदगी जिए। किसी बहू बेटी के लिए कुछ 10 रुपए देने हो तो वो उसको किसी से मांगने। मेरा एक आखिरी सवाल, हरियाणा के अंदर चुनाव जो माहौल है उसको देखते हुए क्या लगता है कितनी सीटें जो हैं आईएनडी निकाल पाएगी? जनता के लिए कुछ 200। जनता के लिए मेरा ये प्रार्थना है कि 5 तारीख को नहा धो करके परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक मेरे वर्ग का राज लाने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करें। अपना वोट जो है आप सोच समझ कर डालें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।